स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया है यहाँ रिमार्क्स तक, एनी क्लोज सेट इज़ मेजरेबल, उसके बाद आपने रिमार्क्स को पढ़ना है। फिर ये नेक्स्ट थ्योरम है, अ सबसेट ई ऑफ आर इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज़ एन ओपन सेट ओ विच कंटेन ई विद एम स्टार ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला थ्योरम है और इसमें आपने इफ़ पार्ट भी करना है और कन्वर्स पार्ट भी करना है। सपोज डैट ई इज़ मेजरेबल, सबसे पहले लेके चलते हैं ई मेजरेबल है और हमने प्रूव करना है सेकंड वाले पार्ट को। हमने ये एक शो करना है कि हमें एक ओपन सेट ओ मिल जाए जो ई को कंटेन कर रहा है और उन दोनों के जो माइनस की मैयर है वो उनके जो डिफरेंस की मैयर है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये कि हम ई को मेजरेबल हमने सपोज कर लिया। अब दो केसेस बन जाते हैं, एक तो ये कि जो हमारे पास उसकी अगर मेजरेबल या तो उसकी मैयर फाइनाइट होगी या फिर इनफाइनाइट होगी। सबसे हम पहले केस 1 करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमने ई मेजरेबल लिया, हमने कहा उसकी जो मैयर है वो फाइनाइट है। फॉर ईच सबसेट ई ऑफ आर एंड ओनली एप्सिलॉन देयर इज़ एन ओपन सेट ई सबसेट ओ सच डैट एम स्टार ऑफ ओ लेस देन एम स्टार ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ये आपको प्रीवियस थ्योरम से मैंने आपको बताया था कि एक थ्योरम जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में था लेबैग आउटर मेयर में, वहाँ पर आपको उसकी जो लास्ट प्रोपोजिशन थी वो रिज़ल्ट मैंने कहा था कि वो आप सही तरीके से उसको समझ लीजिएगा क्योंकि वो आगे काम आएगा। तो ये उसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने लिखा हुआ है एम स्टार ऑफ ओ लेस देन एम स्टार ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से एम स्टार ऑफ ई जब को इधर करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ये सिंपल लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर स्टार हो गई है। अब ई जो है वो सबसेट ओ का, तो हमारे पास हम अगर ई ओ का सबसेट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ जो है वो यूनियन होगा ई यूनियन ओ माइनस ई, यानी ई का और ओ माइनस ई के डिफरेंस का यूनियन ओ होगा। क्योंकि अगर ये हमारे पास ओ है और इसके अंदर यहाँ पे ई कंटेन कर रहा है तो हमारे पास ओ माइनस ई और ई का यूनियन पूरा ओ बन जाता है। इसको वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं। अगर इन पे मैयर अप्लाई होगी तो ये जो यूनियन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आपको पता है, हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं लेबैग आउटर मैयर की। फिर हमारे पास एम स्टार ऑफ ओ इधर ही है और एम स्टार ऑफ ई इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई रह जाएगा। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फ्रॉम 1 and 2। अब जो हमारे पास एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई जो है वो इसके बराबर है और जो एम स्टार ऑफ ओ माइनस एम स्टार ऑफ ई लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये जो चीज़ है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो इस बाय क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हम ये लिख सकते हैं एम स्टार ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन। अब केस 1 से तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो केस 1 से प्रूव हो गया। हम ई को मेजरेबल लेकर चले थे और हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम देखते हैं, पहले देखा कि एम स्टार ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी है। यहाँ पे हमने कहा है कि इसकी जो आउटर मैयर है ये हमारे पास इन्फिनिटी है। वी कैन राइट आर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। आई एन जो है वो फाइनाइट ओपन इंटरवल्स हैं, हम आर को उनकी यूनियन में लिख सकते हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। अब हमने पुट किया है ई एन इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन आई एन, देन ई एन इज़ मेजरेबल, क्योंकि हमारे पास जो आई एन है वो फाइनाइट ओपन इंटरवल्स हैं और उन ओपन इंटरवल्स का जब ई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ई एन भी हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। वी नोट डैट, अब हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास जो भी कोई सेट लेंगे ई एन, उसकी जो मैयर है वो फाइनाइट है बिकॉज एम स्टार ऑफ आई एन इज़ फाइनाइट। हम ये लेके चले थे ना क्योंकि हमारे पास फाइनाइट ओपन इंटरवल्स हैं और फाइनाइट ओपन इंटरवल्स की मैयर भी फाइनाइट होगी और जब मैयर फाइनाइट है तो ई एन है वो इनका इंटरसेक्शन है, तो ई एन की भी मैयर हमारे पास फाइनाइट होगी। फॉर ईच ई एन देयर इज़ एन ओपन सेट ओ एन सच डैट ई एन ओ एन में कंटेन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास बाय लास्ट प्रोपोजिशन हम कह सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2⁻n होगा। अब जो तमाम ओ एन है उनके यूनियन को ओ के इक्वल पुट करेंगे और जो ई एन का यूनियन है उसको हम
ई इंटरसेक्शन आई एन लिखेंगे, क्योंकि ई एन को हमने कहा है कि वो ई इंटरसेक्शन आई एन के इक्वल हमने पुट किया था, तो हम यहाँ पर भी ई एन की जगह ई इंटरसेक्शन आई एन पुट करेंगे। यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन को हम बाहर और यूनियन हमारे पास अंदर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन आर ई के बराबर होता है। तो हमारे पास जो ओ था वो अब ई के बराबर आ गया है, क्योंकि ओ बराबर था यूनियन ऑफ ओ एन के, और वो हमारे पास बराबर आ गया है अब ई के, क्योंकि हमारे पास ई बराबर है यूनियन ऑफ ई एन के। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हमारे पास ओ माइनस ई को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ओ एन माइनस यूनियन ऑफ ई एन, क्योंकि ओ बराबर है यूनियन ऑफ ओ एन के और ई बराबर है यूनियन ऑफ ई एन के, और इनको हम फिर कंबाइन करके लिखेंगे। इन पे मयर अप्लाई करेंगे तो जो यूनियन है वो समेशन में चेंज हो जाएगा और लेस का साइन आ जाएगा, यानी कि जो सबसेट है वो लेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब लेस में चेंज हो गया तो ये हमारे पास बाय प्रीवियस रिज़ल्ट हम ये लेस दैन एप्सिलॉन ओवर 2n था, ये जैसे हमने यहाँ पे कहा था, तो ये चीज़ लेस दैन एप्सिलॉन ओवर 2n हो जाएगी और ये इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने जब हम फाइनाइट लेकर चले तब भी हमने ये प्रूफ कर दिया, और जब हम इनफाइनाइट लेकर चले तब भी हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास जो इफ़ पार्ट है वो प्रूव हो गया है, और जो ऑनली पार्ट या कन्वर्सली पार्ट है वो सेम इसी तरह स्टेप्स पे है। ये आप इनको खुद देखिएगा, ये आपसे हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, नेक्स्ट प्रोपोजिशन हमारे पास जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल्स लेके चले थे ओपन सेट, यहाँ पर हमारे पास क्लोज सेट आ गई है। तो ये भी सेम स्टेप्स पे है जिस स्टेप पे हमने थ्योरम किया है। तो इस प्रोपोजिशन को भी, ये भी आपके लिए ही होमवर्क है, ये प्रोपोजिशन भी आपने खुद ही करनी है। नेक्स्ट थ्योरम है, इस थ्योरम को आप स्किप कर दें, ये थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो थ्योरम्स मैं स्किप करा रही हूँ वो पेपर में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ आपने खुद करना है तो वो पेपर में इंक्लूड होंगे। जिन थ्योरम्स के मैंने कहा है सिर्फ स्टेटमेंट्स करनी है और उनके प्रूफ्स नहीं करने हैं, तो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट्स को याद रखना है, प्रूफ्स उनके आपके एग्ज़ाम्स में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स को आपने समझना है।